टाइम दी, हम माजरत चाहते। जनाब स्पीकर साहब, आज खुशनसीबी है कि मुझे टाइम मिला है, पाकिस्तान के झंडे के सफ़ेद हिस्से को टाइम मिला है। हम जब पूरी दुनिया में जाते हैं तो फख्र से कहते हैं कि हम गैर मुस्लिम पाकिस्तानी हैं और हमने हमेशा पाकिस्तान का नाम ऊंचा रखा है। और हमें लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के झंडे का जो सफ़ेद हिस्सा है, मगर लोग कहते हैं कि उसी सफ़ेद हिस्से में डंडा भी है, मगर हम कहते हैं हमने इसी डंडे की वजह से पाकिस्तान का परचम ऊपर उठाया हुआ है। हम ये मानते हैं जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर साहब, मुझे सख्त अफसोस होता है कि जब इस पाकिस्तान के झंडे के सफेद हिस्से के साथ नाइंसाफी होती है। जनाब स्पीकर, आपको पता है वफा की मुलाजमतों में हमारा 5% कोटा है। कहा जाता है कि जी हमने अकलियती भाइयों को 5% कोटा दिया है। जनाब स्पीकर, आप मैंने हर महकमे में, मैंने सेनेट में क्वेश्चन पुटअप किए, आप यकीन जाने किसी भी महकमे में 1% भी अक़लियतों की नुमाइंदगी नहीं है। ये हमारे साथ जुल्म है। जनाब स्पीकर, पता है आपको क्या हमारे साथ जुल्म हो रहा है? हमें कहा जाता है जो स्वीपर की नौकरियां होती है, जो भंगीगिरी की नौकरियां होती है, वो कहते हैं अक़लियतों की दी जाए, जो हमारे लिए बाइसे शर्म है सर, ये बाइसे शर्म है। और अखबारों में इश्तिहारात दिए जाते हैं, अखबारों में इश्तिहारात जहां पर खाकरोब की होती है तो लिखा जाता है सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए। जनाब स्पीकर, ये हमारे साथ क्या मजाक है, या इस तरह की बातें करके हमारे साथ क्या सलूक किया जा रहा है? जनाब स्पीकर, आप मुझे सुने, मेरा दर्द सुने। जनाब स्पीकर, जब हम फॉरेन, मैंने उस दिन क्वेश्चन पुटअप किया, टोटल 2 18 ग्रेड के ऑफिसरान, टोटल 122 सफारत खानों में हमारा ना कोई आपको कौंसलेट में कोई नजर आएगा, ना ही कोई हमारा एम्बेसडर है पूरी दुनिया में। ये हमारे लिए बाइसे शर्म है। लोग हमसे पूछते हैं क्या आप जब कहते हो कि आपको बराबर के हकूक है, तो ये बराबर के हकूक है कि 122 जो हमारे जो बैरून मुल्क सफारत खाने, वहां पर कोई भी अक़लियत का आपको बंदा नजर नहीं आएगा। ये जनाब चेयरमैन, आप ये सोचे, अभी तमाम हुकूमतों में, पहले मैं दाद देता हूं, हमारी जब नून लीग की हुकूमत थी या पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उसमें अक़लियतों के काफी लोग वजारतों पर फायज थे, मगर अफसोस कि इस दफा 75 की काबीना में एक स्पेशल असिस्टेंट गया है। 75 की काबीना में आपको कोई इस तरह से वजीर नहीं मिला। मैं नहीं कहता हूं कि दिनेश कुमार को कहो मुझे मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, आपके पास बहुत अच्छे अक़लियतों के मेंबरान हैं, क्यों वो नहीं कर सकते? एहसन इकबाल की जगह वो नहीं बैठ सकते? ख्वाजा आसिफ की जगह वो नहीं बैठ सकते? क्या उनमें इतनी काबिलियत नहीं है? जनाब स्पीकर, बहुत बड़ा जुल्म है। जनाब स्पीकर, मैं अभी आता हूं आपकी तरफ। आप रिकॉर्ड मंगाए असेंबली का, आप देखें कि आपकी असेंबली में सबसे बड़ी वायलेशन आपकी असेंबली में भी हो रही है। आपकी असेंबली में भी 1% से कम अक़लियत के लोग होंगे। मैं तो हैरान हूं कि इस लेजिस्लेशन असेंबली में भी ये हो रहा है कि अक़लियतों को नजरअंदाज किया जा रहा है और पाकिस्तान के परचम के सफेद हिस्से को नजरअंदाज किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, मैं आपको कहता हूं इस चीज को ख्याल रखें, खुदारा करें। दुनिया में हम मजाक बनते जा रहे हैं। हम जब बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, तो लोग हमें ये कहते हैं। जनाब स्पीकर, में एक मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। अवा की प्रॉपर्टी ट्रस्ट है, जहां आपको मालूम है कि उनके जेर इंतजाम मंदिर गुरुद्वारे हैं, वहां पर मंदिर और गुरुद्वारों के जो केयर टेकर होते हैं वो भी मुस्लिम है। कल आप किसी को मस्जिद में केयर टेकर रखें तो हंगामा बर्पा हो जाएगा। हमारे साथ ये क्यों जुल्म हो रहा है? आपके पास क्यों हम पर यकीन नहीं है? हमारे पास, आपके पास अक़लियतों के नहीं है कि उनके मंदिरों और गुरुद्वारों में उन्हीं के लोग केयर टेकर दिए जाए, उन्हीं का चेयरमैन मुतरो का औकाफ किया जाए। जनाब चेयरमैन, इस पर आप रोलिंग दें। आपका पॉइंट आगे। ओके।